स्मार्टो के एडोब फोटोशॉप CS6 वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने क्लोन स्टेम टूल के बारे में जाना। हमने जाना कि कैसे हम क्लोन स्टेम टूल का इस्तेमाल करके अपनी इमेज में से कुछ भी हटा सकते हैं। किसी दूसरे एरिया के पैच को हम किसी और इमेज के ऊपर लगा सकते हैं। अगला टूल जो हमारे पास है वो है पैटर्न स्टेम टूल। हमारे पास फोटोशॉप में जैसे कलर्स होते हैं वैसे ही कुछ प्री डिफाइंड पैटर्न्स होते हैं जो कि हम टेक्सचर्स देने के लिए, जैसे कि साड़ी वगैरह के ऊपर अगर हम टेक्सचर देना चाहते हैं तो इनका यूज़ हम कर सकते हैं। इंटरनेट पर बहुत तरह के फोटोशॉप टेक्सचर्स अवेलेबल हैं। इनका यूज़ आप किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग में कर सकते हैं। ये एक रेगुलर ब्रश टूल की तरह ही काम करता है, बस कलर की जगह हम पैटर्न यूज़ करते हैं इसमें। जैसे कि अब अगर मैं यहाँ नेचर पैटर्न्स आपको दिखाता हूँ कुछ, ये बिल्कुल इनफाइनाइट रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं। आप इनको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं सिलेक्शन करके। मान लीजिए आपके पास एक इमेज है, इसमें आप जो बैकग्राउंड है उस पर पैटर्न लगाना चाहते हैं। पहले मैंने बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक किया, फिर मैंने मैजिक पेन टूल से ब्लू एरियाज को सिलेक्ट किया। शिफ्ट दबा के मैंने सिलेक्शन ऐड की। आप देखेंगे शिफ्ट दबा रहा हूँ तो वहाँ प्लस का सिंबल आ रहा है। इस एरिया को भी ऐड किया, छोटे से एरिया को। अब मैंने क्लोन स्टेम टूल पैटर्न स्टेम टूल लिया। इसके बाद मैंने एक पैटर्न चूज किया, जैसे कि रॉक पैटर्न्स में मैंने ये रॉक वाला पैटर्न चूज किया। तो मैं इन पैटर्न्स का यूज कहीं पर भी कर सकता हूँ। अगर मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ तो सिर्फ सिलेक्शन वाले एरिया में हमारा पैटर्न अप्लाई होगा, जैसे कि रेगुलर ब्रश टूल्स हमारे यूज़ होते हैं। फोटोशॉप में काफ़ी टूल्स ब्रश वाली अप्रोच यूज़ करते हैं। पैटर्न स्टेम टूल में भी आप साइज और हार्डनेस ब्रश की एडजस्ट कर सकते हैं। इससे अगला टूल जो हमारे पास है वो है हिस्ट्री ब्रश टूल। मान लीजिए आप अपनी इमेज में कुछ भी एडिटिंग करते हैं, जैसे कि आप एक फिल्टर अप्लाई करते हैं ब्लर करने का। हमने सिंपली एक बार ब्लर किया, थोड़ा और ब्लर करते हैं। मान लीजिए हमने ब्लर अप्लाई किया अपनी इमेज पे, उसको अनलॉक किया। अब हम हिस्ट्री ब्रश टूल से अपनी जो हमने इमेज स्टार्टिंग में जो हमारी स्टेट थी उसको हम वापस ला सकते हैं। अब जिस जिस एरिया पर मैं ब्रश करूँगा वो एरिया रीसेट होता जाएगा जहाँ पर मैंने इमेज लोड की थी, बिल्कुल उसी स्टेट में। तो हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ हम अपनी किसी पुरानी स्टेट में जाने के लिए करते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं बाकी सब कुछ ब्लर हो गया, सिर्फ टाइगर हमारे पास कलर्ड है। इससे आप अपनी मिस्टेक्स को भी करेक्ट कर सकते हैं।
मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई लेकिन आप नहीं चाहते कि आप पूरा का पूरा अंडू करें, तो आप अपनी उस मिस्टेक के ऊपर हिस्ट्री ब्रश टूल यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं इसका। जैसे कि आपने एक इफेक्ट देखा होगा कि सब कुछ ब्लैक एंड वाइट होता है और कुछ चीज़ें कलर्ड रहती हैं। मैं गया एडजस्टमेंट में, मैंने इमेज को ब्लैक एंड वाइट किया। इसके बाद जो एरियाज में कलर्ड चाहता हूँ, पहले मैंने लेयर को अनलॉक किया, जो एरियाज में कलर्ड चाहता हूँ उनके ऊपर मैंने हिस्ट्री ब्रश टूल यूज़ किया। तो इससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करके अंडू कर सकता हूँ और इफ़ेक्ट्स के अलावा मैं अपनी गलतियों को भी इससे अंडू कर सकता हूँ। इससे अगला टूल हमारे पास है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। जैसा कि हिस्ट्री ब्रश टूल है वैसे ही इस ब्रश टूल से हम आर्टिस्टिक इफेक्ट्स ला सकते हैं अपनी इमेजेस में। जैसे कि अगर हम इस इमेज को देखें, मैं रेडियस थोड़ा कम करता हूँ अपने ब्रश का, 30 के अराउंड। अब मेरे पास यहाँ पर कुछ स्टाइल्स हैं। ये एक एडवांस टूल है तो आपको अलग अलग स्टाइल्स को यूज करके देखना पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर लूज मीडियम लेता हूँ और अपनी इमेज पर इसे ब्रश करता हूँ, तो इससे मैं एक आर्टिस्टिक इफेक्ट दे सकता हूँ अपनी इमेज को। अगर मैं यहाँ पर ऐसे पूरा इफेक्ट देने के बाद कुछ एरियाज को अंडू करना चाहता हूँ तो मैं हिस्ट्री ब्रश टूल यूज कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपनी इमेज को कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर दिया है एक आर्टिस्टिक इफेक्ट देकर।